Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही शहर में एक ही वक्त पर किसी के घर में नल खोलो तो पानी की धार बहती रहती है और कहीं किसी को एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। ये कहानी है पब्लिक फैसिलिटीज की, यानी उन सुविधाओं की जो हम सबको मिलनी चाहिए। और चेन्नई शहर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फर्क इतना ज्यादा क्यों है। चलिए शुरुआत ऐसे एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। सोचिए, चेन्नई में एक तरफ एक लग्जरी होटल में ठहरा मेहमान है जो एक दिन में 1600 लीटर मतलब 80 बाल्टी पानी इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी शहर के एक झुग्गी में रहने वाला इंसान जिसे मुश्किल से 20 लीटर यानी एक बाल्टी पानी नसीब होता है। 80 बाल्टी और एक बाल्टी, यही वो जमीनी हकीकत है जिसके पीछे की वजह हम आज जानेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए चेन्नई में रहने वाले 4 अलग-अलग लोगों से मिलते हैं। देखते हैं कि पानी उनकी जिंदगी को किस तरह से चलाता है, या कह सकते हैं रोकता है। सबसे पहले हैं श्री रामा गोपाल। वो अन्ना नगर जैसे पॉश इलाके में रहते हैं, एक सीनियर सरकारी अफसर हैं। उनके बंगले में हरे भरे लॉन्स हैं और नल में लगभग पूरे दिन पानी रहता है। और अगर कभी पानी कम पड़ भी जाए तो बस एक फोन घुमाना होता है और पानी का सरकारी टैंकर दरवाजे पर खड़ा मिलता है। मतलब उनके लिए पानी कोई चिंता का विषय है ही नहीं। अब चलते हैं मैलापुर सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में। यहां हालात थोड़े अलग हैं। नगर पालिका का पानी 2 दिन में एक बार आता है। बाकी जरूरतों के लिए उन्हें अपने बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ता है, और पीने के पानी के लिए उन्हें हर महीने अपनी जेब से 500 से 600 रुपए खर्च करके पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। मड़ीपक्कम में शिवा की कहानी और भी मुश्किल हो जाती है। वो किराए पर रहते हैं और उनके यहाँ 4 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है। सोचिए, पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है कि वो अपने परिवार को भी अपने साथ शहर में नहीं रख सकते, और पीने के पानी के लिए उन्हें महंगा बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। और आखिर में पद्मा की कहानी, जो सैदापेट की एक झुग्गी में रहती हैं। यहां 30 झोपड़ियों के बीच में सिर्फ एक नल है, और उस नल में भी दिन में 2 बार सिर्फ 20-20 मिनट के लिए पानी आता है। मतलब पूरे दिन में कुल 40 मिनट। गर्मियों में तो ये धार और भी पतली हो जाती है, और एक परिवार को कुछ बाल्टी पानी भरने के लिए भी घंटों का संघर्ष करना पड़ता है। तो रामा गोपाल, सुब्रमण्यम, शिवा और पद्मा, एक ही शहर में ये 4 अलग-अलग दुनियाएं हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या पानी सिर्फ एक चीज है, एक वस्तु जिसे वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा है, या फिर ये हर इंसान का एक बुनियादी अधिकार है? इस सवाल का जवाब दुनिया बहुत पहले ही दे चुकी है। साल 2002 में यूनाइटेड नेशंस ने यह साफ-साफ कहा था कि पानी हर इंसान का अधिकार है। इसका मतलब है कि हर किसी को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त, साफ और सस्ता पानी मिलना ही चाहिए। ये कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि एक हक है। और बात सिर्फ दुनिया की नहीं है, हमारे अपने देश का संविधान भी यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने यह माना है कि पानी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे। और ये सिर्फ सुविधा या असुविधा की बात नहीं है, नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एक कड़वा सच ये है कि भारत में हर रोज 1600 से ज्यादा मौतें होती हैं, जिनमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें साफ पानी नहीं मिलता। ये वो बीमारियां हैं, वो मौतें हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। तो अगर संविधान कहता है कि पानी एक अधिकार है और ये इतना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि इस अधिकार को हर नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? जवाब बिल्कुल साफ है, सरकार की। पानी, बिजली, हेल्थ केयर, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज यानी सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। इनकी खास बात यह होती है कि जब ये सुविधा दी जाती है तो इसका फायदा बहुत से लोग एक साथ उठा सकते हैं। सोचिए, एक गांव में स्कूल बनता है तो कितने सारे बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। लेकिन इन सब सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? इसका जवाब हम सब हैं। सरकार जो भी पैसा इकट्ठा करती है, उसका सबसे बड़ा जरिया है वो टैक्स जो देश के लोग और कंपनियां चुकाते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। अच्छा, तो ये पैसा आता तो टैक्स से है, पर जाता कहाँ है?
ये चार्ट हमें बताता है कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को उनका हिस्सा देने, पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने और केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं में खर्च होता है। और इन्हीं खर्चों में शामिल होता है सार्वजनिक सुविधाओं पर होने वाला खर्च। अब यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। ये तो तय है कि ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, पर ये देगा कौन? क्या ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर प्राइवेट कंपनियों को ये काम सौंप देना चाहिए? देखिए, दोनों ही तरफ अपने अपने तर्क हैं। एक दलील ये है कि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा कुशलता से काम करती हैं और सरकारी विभागों के मुकाबले बेहतर सर्विस दे सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चिंता यह है कि प्राइवेट कंपनियों का मुख्य मकसद होता है मुनाफा कमाना, और मुनाफे के चक्कर में वो पानी जैसी जरूरी चीजों के दाम इतने बढ़ा सकती हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो जाए। और इस चिंता का एक जीता जागता उदाहरण हमें बोलीविया में देखने को मिला था। वहां जब पानी की सप्लाई एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई तो पानी के दाम 4 गुना तक बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, दंगे हुए और आखिरकार सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकारी कोशिशें हमेशा नाकाम ही होती हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया भर में और खुद हमारे देश में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारी सिस्टम ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। मिसाल के तौर पर ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर ने ये पक्का किया कि हर नागरिक तक साफ पानी पहुंचे, जिससे वहां बच्चों की मृत्यु दर में भारी कमी आई। भारत में ही देखें तो मुंबई का वाटर डिपार्टमेंट पानी के बिल से इतना पैसा कमा लेता है कि वो अपने सारे खर्चे खुद उठाता है। हैदराबाद ने भी अपने वाटर सप्लाई सिस्टम को सुधारा है और चेन्नई ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए ग्राउंड वाटर लेवल को बेहतर किया है। यह सब दिखाता है कि अगर नीयत और नीतियां सही हों तो सरकारी व्यवस्था भी सफल हो सकती है। तो इन सभी कहानियों, आंकड़ों और तर्कों से हम आखिर सीखते क्या हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सबसे अहम बात, सबसे बुनियादी सच ये है कि हर नागरिक को इन सुविधाओं का बराबर का हक है। मॉडल चाहे कोई भी अपनाया जाए, सरकारी हो, प्राइवेट हो या मिला जुला हो, उसकी बुनियाद इसी एक सिद्धांत पर टिकी होनी चाहिए: समानता। फैसला इस बात से नहीं होना चाहिए कि मुनाफा किसे होगा, बल्कि इस बात से कि हर किसी को उसका अधिकार कैसे मिलेगा। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए: अगर पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें सच में हमारा अधिकार हैं, तो जब समाज का एक हिस्सा इन अधिकारों से वंचित रह जाता है, तो इस असमानता की असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है?